वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है सीबीएसई ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है रैशनल नंबर, जो कि आपको 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास एंड ऑनवर्ड्स आपके लिए यूजफुल होगा। तो हमारा प्रयास होगा कि हम लोग एक एक टॉपिक को, जो भी टॉपिक पढ़ें, एक एक टॉपिक को क्लियर करें, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करें, ताकि उससे रिलेटेड हम लोगों को किसी भी चैप्टर में कोई समस्या ना हो। तो हमारा प्रयास होगा कि बराबर इस टॉपिक को, एक छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के आपके बीच में आए। आप लोगों का सुझाव और सलाह का स्वागत रहेगा। आइए हम लोग जानते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर है। रैशनल नंबर जिसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग को जानना आवश्यक है। रैशनल नंबर को समझने से पहले हम लोगों को कुछ और नंबर्स के बारे में जानना होगा। आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर आप लोग सुने होंगे, शायद जानते भी होंगे। फिर से एक बार हम लोग उसको रिकॉल करते हैं, जानते हैं। नेचुरल नंबर कभी भी याद कीजिए आप लोग कि जब भी हम लोग कोई गिनती शुरू करते हैं तो गिनती कहां से शुरू करते हैं? किसी भी चीज की गिनती, किसी भी चीज को हम लोग काउंट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं। जैसे इस क्लासरूम में अगर बेंच है तो बेंच की संख्या मैं बोलूँ आपको काउंट करो, तो क्या करोगे आप? काउंटिंग कैसे स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4। क्या आज तक कभी आपने देखा है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी आदमी काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हुए किसी को बोलो कि भाई आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करो, तो वो गिनेगा 0 1 2 3 4? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। हमेशा काउंटिंग जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सारा का सारा काउंटिंग नंबर हमारा नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का जब एग्जाम्पल की बात आएगी तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या काउंटिंग कभी समाप्त होता है? उसका कोई एंड नहीं है। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा? उसका भी कोई एंड नहीं होगा, जबकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 हो जाएगा। और कोई अगर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पूछे, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पूछे, तो हम लोग कह सकते हैं वी कांट फाइंड, वी कैन नॉट डिटरमाइन। हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर को जानने से काम नहीं चलेगा, हम लोग को होल नंबर भी जानना होगा। होल नंबर किसे कहते हैं? अगर काउंटिंग नंबर्स में हम लोग 0 को भी इंक्लूड कर दें, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, जो नेचुरल नंबर का हमारा सेट है, काउंटिंग नंबर्स का सेट है, उसमें अगर हम लोग 0 को भी इंक्लूड कर दे, मिला दे, तो वो सारा नंबर हमारा कहलाएगा होल नंबर। तो अगर होल नंबर के एग्जांपल की बात करें तो देखिए, होल नंबर का एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर वही चीज, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, लार्जेस्ट होल नंबर कांट बी डिटरमाइंड। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, लार्जेस्ट होल नंबर वी कांट फाइंड। बता नहीं सकते हैं कौन सा है लार्जेस्ट होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0 को छोड़कर, ठीक है। नेचुरल नंबर और होल नंबर अगर आप लोग समझ गए हैं तो निश्चित तौर पे इंटीजर को भी समझेंगे। इंटीजर क्या है? इंटीजर्स जो है वो सेट ऑफ नंबर्स है। क्या है? सेट ऑफ नंबर्स है। कैसे नंबर्स का सेट है वो? सारा का सारा नेचुरल नंबर, सारा का सारा नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0। नेचुरल नंबर, negative of natural number and 0, all are called integers। तो integers क्या हो गया? देखिए आप लोग, जैसे
मान लीजिए कि 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। इधर हम लोग आते हैं अगर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। देखिए इसमें किस तरह का नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर का निगेटिव है और ये 0 है। तो ये सारा सेट क्या कहलाएगा, हमारा इंटीजर कहलाएगा। स्पष्ट दिख रहा है आपको, 3 तरह का इंटीजर हुआ, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड न्यूट्रल इंटीजर। दैट मींस नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर 3 तरह का हो गया, हमारा इंटीजर समझ में आ गया। इंटीजर जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। और अगर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स आपको समझ में आ गया तो निश्चित तौर पे रैशनल नंबर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड है और सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो हम लोगों को अब हम लोग रैशनल नंबर के बारे में जान सकते हैं। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर which is in the form of P by Q, where Q is not equal to 0 and P and Q must be integers. अब हम लोग को समझने की जरूरत है यहां पर कि क्या होता है रैशनल नंबर। याद नहीं करेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे। वैसा नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में हो, दैट मीन्स 1/2। देखिए 1/2 क्या है? P बाई Q के फॉर्म में। P बाई Q जो है वो इंटीजर है, 1/2 जो है वो P बाई Q के फॉर्म में। तो P बाई Q के फॉर्म में हो, कंडीशन क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो मेरा Q का वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं हो। Q क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। P हमारा जो है वो न्यूमरेटर है और Q जो है वो डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर न हो। क्यों ना हो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और P एंड Q मस्ट बी इंटीजर्स। हर हाल में P और Q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर अगर नहीं है तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, आइए हम लोग पता करते हैं क्यों नहीं Q का मान 0 हो। देखिए अगर हम लोग Q का वैल्यू 0 डालेंगे, 0 से हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। जब डिवाइड करने का कोशिश करेंगे, 0 जैसे ही डिनोमिनेटर होगा तो उसका वैल्यू जो है वो नहीं निकाल सकते। अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, कन्फाइंड। इस वजह से हम लोग डिनोमिनेटर का वैल्यू बोलते हैं कि 0 न। तो रैशनल नंबर क्लियर होगा आपको, P बाई Q के फॉर्म में हो, Q का वैल्यू 0 ना हो एंड P एंड Q मस्ट बी इंटीजर्स। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट किसी भी लेवल का होगा वो इस डेफिनेशन को हर हाल में समझेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए आप कि जो भी इंटीजर है मेरा, वो निगेटिव है, न्यूट्रल है या पॉजिटिव इंटीजर है, सब का सब हमारा रैशनल नंबर होगा। कैसे होगा? -3/7, सॉरी -3, -1, 0, 2, 5, 17, ये सब मेरा रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसको हम लोग बाई 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, 0 भी हमारा रैशनल नंबर है
क्यों है? क्योंकि 0/1 उसको लिखा जा सकता है, 1 जो है अंडरस्टूड है। देख लीजिए पी क्यू दोनों जो p/q के फॉर्म में है, पी क्यू दोनों इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0, सो 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। -3, -1, 2, 5, 17 सब हमारा रैशनल नंबर है। इसके अलावे भी हम लोग लिख सकते हैं -3/11, 5/12 etc। इसी पे अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं कि ये √2/7, सोचिए कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं। p/q के फॉर्म में है, q का वैल्यू 0 नहीं है, रैशनल नंबर होना चाहिए। बताइए, रैशनल नंबर जब आप सोचेंगे तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया रैशनल नंबर का, तो स्पष्ट आपको दिखेगा कि ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये √2 जो है वो √2 हमारा इंटीजर नहीं है। और डेफिनेशन में मैंने मेंशन किया है कि p और q दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होगा, इंटीजर होगा। इसी के साथ आपका ये रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि हर लेवल के स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। और ये ऑनलाइन क्लासेस के अलावे हम लोग समय समय पर एक एक टॉपिक लेकर के आपके बीच आते रहेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, आपको कुछ सहायता मिल सके। साथ ही साथ जो भी अभिभावक या बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं सीबीएसई ऑनलाइन क्लासेस से, वो नीचे साथ में वीडियो के साथ में जो लिंक दिया हुआ है वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं, या जो कांटेक्ट नंबर है वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा जो नहीं जुड़ना चाहते हैं वो ऐसे ही हमारे जो फ्री वीडियोस है उससे लाभ उठाएं। थैंक यू, फिर मिलेंगे।